सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। प्लस आई और माइनस आई दोनों इफेक्ट के बारे में हमने जान लिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हमने प्लस आई और माइनस आई में कंपेयर भी कर लिया था और कई ग्रुपों में हमने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को देखा भी था। एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी जिसके आधार पर माइनस आई इफेक्ट की सीरीज को हम याद कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने वाले हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम किन किन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोग क्या क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे पहला अनुप्रयोग होता है कंपेयर। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये दो टॉपिक जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा समझाए जाते हैं। मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो चीजें हम स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे वो केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अफेक्टेड है, उन्हीं को पढ़ेंगे। इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट ये भी अपना प्रभाव डालते हैं। जब इसके बाद हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ओवरऑल इफेक्ट स्टेबिलिटी का, एसिड बेस स्ट्रेंथ का हम तब पढ़ेंगे। अभी केवल इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम स्टेबिलिटी और एसिड बेस स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, या फिर मैं ये कह दूं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो इंटरमीडिएट होते हैं। ये रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन दे आर डिस्ट्रॉयड। तो इंटरमीडिएट वे पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस के दौरान उत्पन्न भी होते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इंटरमीडिएट होते क्या क्या है? तो इंटरमीडिएट में सबसे पहले हमको यहां पर पढ़ना है कार्बो कैटायन। दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पर फ्री रेडिकल। तीसरा हम यहां पर पढ़ेंगे कार्ब एनायन। इसके अलावा बेंजाइन इंटरमीडिएट भी होता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट भी होता है, कार्बीन इंटरमीडिएट भी होता है, लेकिन इनको हम आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्बोकैटायन को कि कार्बोकैटायन क्या होता है। देखो, पहला पार्ट है कार्बोकैटायन। कैटायन मतलब धनायन और कार्बन का धनायन। जैसे ये मेरे पास एक कार्बन एटम है और इस पर कोई ग्रुप लगे हुए हैं एक्स, वाई और ये जेड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 वैलेंसी है, तो एक पी ऑर्बिटल यहां पर कैसा है? जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, संकरण में पार्ट नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज के कारण। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस कार्बन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? कम हो चुका है। मेरे पास इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड के मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, मतलब यहां पर ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है। और बेयौगिक जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं, वो लुईस एसिड के नाम से जाने जाते हैं, तो ये लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे, पहला 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, तो किसकी भांति बिहेव करेगा, लुईस एसिड की भांति बिहेव करेगा। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, इलेक्ट्रोफाइल हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। क्यों करेगा स्नेह, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब किसी ना किसी ऐसी स्पीसीज पर अटैक करेगा जहां से इलेक्ट्रॉन मिल सके, यानी जहां पर भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहीं पर जाकर धावा बोल देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp2 यहां पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 होगा तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, बिल्कुल प्लेनर हो जाएगी, स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्लेनर। और प्लेनर स्ट्रक्चर में ये जो p ऑर्बिटल है ये इस स्ट्रक्चर से परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि स्ट्रक्चर तो यूं होगी, एक ऊपर और एक नीचे होगा p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो प्लेनर स्ट्रक्चर है उससे परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या क्या बात है कि हमने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन एटम पर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो चुका है, कम, तो यहां पर किसी भी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और जब किसी स्पीसीज पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वह प्रति चुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। इस कार्बोकैटायन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, सबसे पहला sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल यानी कि 3 कोने बन रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी वाला है ये, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी कि ऑक्टेट इसका कैसा, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मींस किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करेगा। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इस कारण ये प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अच्छा अब बात ये करते हैं कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इस पॉजिटिव को तो आप ये माना करो कि ये दुखी है, यानी कि दुखी आत्मा है ये, और दुखी आत्मा को यदि तुम दुख और दोगे यानी पॉजिटिव को और ज्यादा कर दोगे तो वो और दुखी हो जाएगा, और यदि इस पॉजिटिव को कोई खींच लेगा अपनी तरफ तो पॉजिटिव समाप्त होगा तो वो सुखी हो जाएगा। तो अब एक चीज ये देखो, मान के चलो ये XYZ ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होते, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते, इलेक्ट्रॉनिक देने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन को देने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मान के चलो ये प्लस आई वाले कोई ग्रुप होते, तो प्लस आई वाला क्या करता, इलेक्ट्रॉन पंप करता, इलेक्ट्रॉन देता, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर से देगा, ये इधर से देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा, पॉजिटिव को तो चाहिए ही इलेक्ट्रॉन खत्म होने के लिए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, और पॉजिटिव यदि खत्म हो गया तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, यानी कि प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि लगा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि पॉजिटिव को खत्म करेगा। और यदि कोई प्लस आई की जगह यहां पर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ होता तो ये क्या करता, इससे इलेक्ट्रॉन खींचता अपनी तरफ,
विड्रॉल करता, और इलेक्ट्रॉन यदि खींचेगा तो पहले ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और जाएंगे, तो पॉजिटिव क्लाउड बढ़ेगा, और पॉजिटिव क्लाउड बढ़ेगा तो दुखी आत्मा तो और दुखी हो जाएगी, और इस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी प्लस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो माइनस आई के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये बात हमको यहाँ पर याद रखनी है, और सीधे शब्दों में कहें तो प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे ग्रो करेगा स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी, और माइनस आई प्रभाव यदि बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। और समझने के लिए कुछ क्वेश्चनों से इसे क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास कार्बोकैटायन है सभी क्वेश्चन, और सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जिस कार्बन से धनायन जुड़ रहा है वो अन्य एक कार्बन से जुड़ रहा है 1 डिग्री, जिससे धनायन जुड़ रहा है वो अन्य 2 से 2 डिग्री, जिससे धनायन जुड़ रहा है वो अन्य 3 से 3 डिग्री। तो ये मेरे पास 2 डिग्री और ये मेरे पास 3 डिग्री। अब आपको पता है CH3 का होता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई के कारण ये इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगी, कमी। यहां से इसका भी प्लस आई तो ये भी देगा, और इसका भी प्लस आई ये भी देगा। तो यहाँ तो एक ही दे रहे हैं, यहाँ पर 2 जने मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्लस इसका घटेगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये स्टेबल, उससे कम ये, और सबसे कम ये हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अच्छा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, इससे कम माइनस आई इसका, और इससे कम माइनस आई इसका। और जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटेगी, तो सबसे कम स्टेबल, उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये निकल के आएगा। इसमें देखते हैं फ्लोरीन, इसका होता है माइनस आई, CH3, मिथाइल का प्लस आई, CD3 प्लस आई, और Cl माइनस आई। मींस 2 ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई दर्शा रहे हैं, और 2 ग्रुप ऐसे माइनस आई दर्शा रहे हैं। अब प्लस आई वाला तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो सब इनको मैं क्रम दे देता हूं, A, ये वाला B मान लेता हूं, ये वाला C मान लूं, और ये वाला D मान लूं। तो प्लस आई पर चलते हैं सबसे पहले, CH3 और CD3। तो CH3 और CD3 में से CD3 का आइसोटॉप इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर इसका वाइब्रेशनल कम हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो CD3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो मींस C सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर B इसकी तुलना में थोड़ा कम स्टेबल। अब बात करते हैं A और D में से। फ्लोरीन का माइनस आई जो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस क्वालिटी और बढ़ाएगा, और कंपेयर करें तो Cl का माइनस आई थोड़ा कम होता है। तो अब स्टेबल कौन हो जाएगा, D, और सबसे कम स्टेबल कौन रह जाएगा, A। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है। आपको बस ये जरूर याद रखना है कि वो स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग पूछेगा तो हम उल्टा करके लिखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप। एक कार्बन का मतलब CH3, और CH3 एक हो तो मिथाइल। ये सब प्लस आई दे रहे हैं, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव को क्या करेंगे, कम। और यहां से फ्लोरीन, फ्लोरीन ये माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और खींचेंगे तो प्लस को बढ़ाएंगे, तो मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, प्लस आई वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास ये CH3 ग्रुप है, ये NF3 ग्रुप है, और NF3 ग्रुप तो बहुत ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये प्लस आई, और माइनस आई वाला तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल का होता है प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और ये उल्टी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला पॉजिटिव को बढ़ाएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं प्लस आई के कारण, और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो पॉजिटिव घटेगा। ठीक है। तो मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप वाला। यहां पर देखें तो यहां पर ऑक्सीजन लग रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा, सॉरी। और यहाँ पर प्लस आई है, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस घटेगा, इसलिए मोर स्टेबल प्लस आई वाला होगा। क्वेश्चन नंबर
8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाला हो गया 1 2 3 डिग्री, ये वाला हो जाएगा 1 और 2 कार्बन ही जुड़े हुए हैं इससे, एक कार्बन ये 2 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा मेरे पास 1 डिग्री। और आपको पता है 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। फर्स्ट नंबर 9 में देखते हैं CN, तो ये इस तरह से होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर sp2 हो जाएगा। और sp2 होने के कारण यहाँ पर s करेक्टर 33%, यहाँ पर s करेक्टर 50% हो जाएंगे। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CH डबल बॉन्ड, भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा खींचेगा और पॉजिटिव की टेंडेंसी बढ़ेगी। यहाँ पर पॉजिटिव की टेंडेंसी तुलनात्मक क्या होगी, थोड़ी कम, तो इस कारण ये मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखा जाए तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है। तो विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये थोड़ा तेज खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, और ये थोड़ा सा पार्शियली कम खींचेगा तुलनात्मक। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, कल की ट्रिक याद है, लास्ट क्लास में हमने बताया था आयन बेंजी हजामत, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जाकर आप देख सकते हो जीओसी में। तो देखो आयन, इसको मैं ए दे देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, और इसको मैं सी बोल देता हूं। तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट इसका होता है माइनस आई, तो जिसका सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वो सबसे कम स्टेबल, फिर उससे कम आयन बेंजी यानी कि बेंजीन, तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा ए नंबर, और फिर आ जाएगा हजामत यानी कि डबल बॉन्ड इन, तो सी। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट की सीरीज याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो CH2 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 तो सेम है, CH3 CD3 CD3। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि H लाइटेस्ट, ये इससे थोड़ा हैवी और ये सबसे हैवी, और सबसे हैवी है तो इसकी वाइब्रेशनल जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसी हो जाएगी, सबसे कम, और इस सिचुएशन में ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सॉरी प्लस आई इफेक्ट इसका बढ़ जाएगा, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देने में सबसे ज्यादा क्या होगा, कैपेबल, तुलनात्मक इसके और इसके, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। यहां पर देखें, यहां पर इस प्लस को इलेक्ट्रॉन लेने वाला एक तो ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर नाइट्रोजन की तुलना में, तो इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन स्पीड से खींचेगा बजाय किसके, नाइट्रोजन के, तो मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन किए ये केवल और केवल आई इफेक्ट के आधार पर किए हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बाद अब फ्री रेडिकल को देखते हैं। फ्री रेडिकल दूसरा इंटरमीडिएट है और उसको हम आई इफेक्ट से कैसे कंपेयर करेंगे। तो अब टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर एक और पी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब यहां पर देखा जाए तो इस कंपाउंड में, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 और एक 7। तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, आउटर सेल में। तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में उपस्थित है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 चाहिए हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट कैसा हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। अच्छा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब लुईस एसिड होगा या नहीं होगा। तो लुईस एसिड वो होते हैं जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से गेन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है।
तो इस सिचुएशन में लुईस एसिड तो नहीं होगा क्योंकि पेयर तो गेन नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक तो करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करने वाले कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह तो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही तो होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, अच्छा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर वही ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट बात, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, p ऑर्बिटल वही परपेंडिकुलर है, इसके अलावा यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और जब किसी स्पीसीज में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वो प्रतिचुंबकीय की तरह बिहेव ना करके अनुचुंबकीय की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर में हो जाएगा। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा, यानी कि अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा देखो यहां पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है ना कोई नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, उदासीन स्पीसीज की तरह बिहेव करते हैं। अब बात ये करते हैं कि फ्री रेडिकल जो होता है उस पर आई इफेक्ट कैसे लगता है, या प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसके द्वारा ये कैसे अफेक्टेड होता है। देखो यदि ये ग्रुप जो इस पर लगे हुए हैं ये ग्रुप प्लस आई वाले हैं, तो प्लस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना, ये इलेक्ट्रॉन देंगे यदि ये प्लस आई वाले हैं तो, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन आने पर ये किसको कंप्लीट कर लेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, और ऑक्टेट यदि इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबिलिटी को गेन कर जाएगा। तो मैं सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एज ए कार्बोकैटायन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि माइनस आई इफेक्ट कैसे स्टेबिलिटी को इफेक्टेड करेगा। तो देखो यदि ये माइनस आई वाले होते तो इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते, खींचते, और इलेक्ट्रॉन यदि खींचेंगे तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहां पर पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरा आकर इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, तो वहां पर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे ये क्या होगा, अपनी स्टेबिलिटी को कम कर लेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन माइनस आई इफेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो इनकी स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की भी बढ़ेगी, और माइनस आई इफेक्ट यदि बढ़ेगा तो इनकी स्टेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी। तो एक तरह से ये बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इन क्वेश्चनों की सहायता से हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर वन में देखें तो ये वाला फ्री रेडिकल इस कार्बन पर लगा हुआ है जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री, ये वाला कार्बन इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से भी, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। अब आपको पता है 3 डिग्री में ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे, और तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, इसका प्लस आई कंपेयर में इससे कम और इसका सबसे कम। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम और सबसे कम। यहां पर चेक करें तो ये वाला कार्बन मेरे पास है 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री और ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री। अब 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से तो मोर स्टेबल होगा ही होगा, ठीक है, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इधर से भी प्लस आई इधर से भी प्लस आई। अच्छा 2 डिग्री 3 डिग्री में प्लस आई माइनस आई से स्टेबिलिटी निकालते हैं। आप डायरेक्ट ये मत मान लेना कि 2 डिग्री हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो गया, 3 डिग्री हो गया तो और स्टेबल हो गया, आप प्लस आई माइनस आई से ही चेक करोगे।
यहाँ पर 1 डिग्री पर केवल देने वाला एक ही है, यहाँ इधर से भी मिल रहे हैं, इधर से भी मिल रहे हैं, और यहाँ पर देखो 2 डिग्री में इधर से भी मिल रहे हैं, इधर से भी मिल रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों 2 डिग्री हैं, इनमें मोर स्टेबल कौन होगा? तो यहाँ पर देखो एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, जिसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, और फिर ये जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मोर स्टेबल ग्रुप हो गया। ब्रांच बढ़ने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, आपने पहले पढ़ लिया था। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, इससे कम ये हो जाएगा, और 1 डिग्री सबसे कम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल। यहाँ पर है NR3, जिसका बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, और CH3 इसका तो प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हम, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है या इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और आपको पता है कि फेनिल जो ग्रुप है बेंजी, उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, और मिथाइल या इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई वाला मोर स्टेबल हो जाएगा देन माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ पर भी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ CCl3, और CCl3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसकी कंपेयर में, क्योंकि 3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं। साथ के साथ यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा तुलनात्मक इसके। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो CH2 और ये रिंग तो सेम ही हो गई। यहाँ पर CH3 है और यहाँ CH3 है। CH3 का होता है प्लस आई, और इसका तो बहुत भयंकर माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, माइनस आई घटाएगा, प्लस आई बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फ्री रेडिकल तो सेम है, NO2 CH3 और NO। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, और इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। अब इस सिचुएशन में यदि देखा जाए तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इन दोनों में देखें तो इसका माइनस आई ज्यादा होता है। पहले लास्ट क्लास में हमने इसकी कंपेयर कर लिया था NO2 और NO को। यदि मैं इसको A दे दूं नाम, इसको मैं B दे दूं, और इसको मैं C नाम दे दूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? B। उससे कम स्टेबल कौन होगा? तो इसका माइनस आई ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो फिर आ जाएगा C, और सबसे कम स्टेबल कौन रह जाएगा? A। ठीक है, ये 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो, ये इधर से एक इधर एक इधर, तो ये 3 डिग्री हो गया, और ये केवल पहले पर लगा हुआ है, ये 1 डिग्री हो गया, और 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा किसकी तुलना में? 1 डिग्री की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर लगा हुआ है एक इथाइल ग्रुप, ये फ्री रेडिकल। यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप, एक फ्लोरीन, और यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप से एक फ्लोरीन। अब यहाँ पर तो कोई माइनस आई है नहीं, ये प्लस आई है, तो इसको मैं A दे देता हूँ, इसको मैं B दे देता हूँ, इसको मैं C दे देता हूँ। तो A प्लस आई के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल, B में फ्लोरीन और C में भी फ्लोरीन, लेकिन B में जो फ्लोरीन है वो पास है, और C में जो फ्लोरीन है वो थोड़ा दूर है। और आपको पता है आई इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। तो इस सिचुएशन में ये कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और बी वाले की स्टेबिलिटी कंपेयर में सबसे कम रह जाएगी। यहां पर देखें, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये पास में है, ये थोड़ा दूर हो गया, और ये सबसे ज्यादा दूर हो गया। आपको पता है दूरी बढ़ने के साथ साथ आई घटेगा, तो इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? जो सबसे दूर होगा। नंबर 11 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और आई की सबसे कम, तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का, और जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट घटेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आई वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और एफ वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में NF3 प्लस, ये प्रबल माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, और ये माइनस आई शो करेगा। अब आपको पता है प्लस आई वाला, यदि मैं इसको A मान लूं, इसको मैं B दे दूं, और इसको मैं C मान लूं, तो आपको पता है B प्लस आई इधर से आएगा, इसलिए B की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद NF3 प्रबल माइनस आई है, तुलनात्मक अकेले F के, तो इस सिचुएशन में C वाला इससे कम स्टेबल और A वाला सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। ये इनका ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो सेम है, बस यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड होते ही
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, और sp2 में s परसेंटेज करेक्टर कितने रह जाते हैं 33.33, और यहाँ पर पूरा हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 और sp3 में कितने करेक्ट 25%, और जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेंगे तो s न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में होता है, और जितना ज्यादा पास में होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो खींचने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और माइनस आई बढ़ गया, और माइनस आई यदि बढ़ गया तो इस सिचुएशन में लेस स्टेबल हो जाएगा, तो यहां पर इसकी ज्यादा हो जाएगी। NO2 और CN, तो ना ओमपुरी कौन सोशियल है, ट्रिक कल की याद है, ट्रिक बताई थी आपको माइनस आई सीरीज की, तो NO2 मोर माइनस आई दर्शाता है बजाय किसके CN के, कहीं पर भी रेडिकल लगा लो आप, तो NO2 लेस स्टेबल होगा बजाय किसके CN के, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा होता है साइनाइड के। तो हमने काफी क्वेश्चनों की मदद से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक किया है। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के बाद नेक्स्ट इंटरमीडिएट हम लेते हैं कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पर आई इफेक्ट कैसे अफेक्टेड होता है, तो नेक्स्ट है हमारा कार्बो एनायन। देखो कार्बो एनायन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, एक्स वाई और ये जेड, और एक इसके ऊपर पाया जाता है लोन पेयर, और ये नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर यदि हम काउंट करें 2, 4, 6 और 2, 8, यानी कि यहां पर ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कार्बो एनायन का कंप्लीट होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3 और 1 लोन पेयर है, तो इस कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें हम इसकी, तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर पाया जाता है तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी स्ट्रक्चर उसकी टेट्राहाइड्रल से डिस्ट्रॉय होकर, विकृत होकर उसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पायरामिडल रह जाती है। तो ट्राइगोनल पायरामिडल इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी, त्रिकोणी पिरामिडी। नेगेटिव चार्ज यहां पर है। नेक्स्ट बात, 3 यहां पर सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 1 यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखो यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड में भाग ले रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। अब इस सिचुएशन में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वह कंपाउंड प्रतिचुंबकीय हो जाता है, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा तो इस सिचुएशन में ये कहीं इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति पर अटैक तो नहीं करेगा, लेकिन इस पर अटैक कोई इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इस पर अटैक जरूर कर सकता है, या फिर जहां पर पॉजिटिव चार्ज इसको दिखाई देगा वहां पर ये स्वयं अटैक कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो कार्बो एनायन होता है इसकी स्टेबिलिटी पर आई इफेक्ट क्या होगा। तो देखो मान के चलो ये सभी ग्रुप जो हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले। प्लस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना, यानी कि ये सब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव को आप तो ये माना करो वो दुखी हैं, और यदि आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, पहले ही वो दुखी है इलेक्ट्रॉन लेकर, और आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसको, तो उसके दुख और ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, तो इस सिचुएशन में ये दुखी हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव को, नेगेटिव को घटाना है हमें, तो घटेगा तो स्टेबल, बढ़ेगा अनस्टेबल। अब प्लस आई तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगी, स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो 1 अपॉन प्लस आई इफेक्ट। और यदि मैं बात करूं माइनस आई इफेक्ट की, तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हो जाएंगे
तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो नेगेटिव चार्ज डाउन होगा, घटेगा। तो यहां पर यदि स्टेबिलिटी की बात की जाए तो यहां पर आकर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो माइनस आई इफेक्ट के ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन जो हमने अभी पढ़े थे उनसे जस्ट ये अपोजिट है। वहां पर प्लस आई बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, यहां पर प्लस आई बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी घटेगी। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किए थे उनसे जस्ट उल्टे आंसर आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों की सहायता से हम कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी में हमें बस एक बात याद रखनी है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबल हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, क्योंकि इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन। इसको क्यों चेक कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इसी पर है, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री। ये वाला 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक इधर से और एक इधर से, ये हो जाएगा 2 डिग्री। और ये वाला केवल एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो 1 डिग्री। और आपको पता है कि 3 डिग्री जो होता है, प्लस आई इधर से, प्लस आई इधर से, प्लस आई इधर से, और प्लस आई वाला स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो 3 डिग्री का प्लस आई सबसे ज्यादा, 2 का उससे कम, 1 का सबसे कम। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें चेक करें तो ये वाला कार्बन यहाँ पर वही 3 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सेम क्वेश्चन हो गया, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी 1 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आयन और ये ईन, और आयन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फ्लोरीन फ्लोरीन, मिथाइल मिथाइल, और मिथाइल का प्लस आई होता है, फ्लोरीन का माइनस आई होता है। माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा ऋणायन की को। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फ्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है। फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन क्लोरीन, और माइनस आई भी फ्लोरीन का ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो डबल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड है सभी, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो यहाँ पर परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होंगे, और परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होंगे तो वो न्यूक्लियस के पास होने के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कंपेयर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को घटाएगा, तो इसका आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो sp2 वाला मोर स्टेबल होगा देन sp3। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, जबकि इस वाले में यही नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है। दूरी बढ़ गई, और आपको पता है दूरी बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है, तो इस कारण ये दूर है, माइनस आई थोड़ा कम हो गया, ये पास है, माइनस आई ज्यादा है, और माइनस आई जिसका ज्यादा उस ऋणायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, NO2 माइनस आई शो करेगा, NF3 भी माइनस आई शो करेगा, लेकिन NF3 का माइनस आई ज्यादा होता है, और जिसका माइनस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। देखो यहां पर भी सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक फ्लोरीन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और फ्लोरीन एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका माइनस आई प्रभाव बढ़ गया, और माइनस आई प्रभाव बढ़ गया तो इस सिचुएशन में इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ पर मिथाइल मिथाइल यानी कि प्लस आई, यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन माइनस आई, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन दोनों का ही माइनस आई। अब देखो प्लस आई का मतलब कार्ब एनायन जो होगा यहाँ पर, वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को प्लस आई तो क्या करता है, घटाता है, और माइनस आई बढ़ा देता है। अब यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन का माइनस आई थोड़ा ज्यादा होता है, क्लोरीन क्लोरीन थोड़ा सा घट जाएगा क्योंकि क्लोरीन का कम हो जाएगा, और यहाँ पर तो उल्टी और बहुत ज्यादा घटाने वाले हैं। तो यदि मैं इसको ए दे दूं, इसको मैं बी दे दूं, और इसको मैं सी नाम दे दूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी वाला। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा। फिर क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ये और कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, सी, और सबसे कम कौन रह जाएगा, ए, क्योंकि ए पर तो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले दो दो समूह लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करते हैं। तो एक फ्लोरीन है और यहाँ पर दो दो फ्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, और 2 फ्लोरीन है तो माइनस आई इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा, और माइनस आई ज्यादा हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं
और यहाँ पर 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 4। तो जितने ज्यादा फ्लोरीन एटम उतना ज्यादा माइनस आई, और जितना ज्यादा माइनस आई उतना ही कार्ब एनायन स्टेबल, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, CH3 CD3 CD3, आपको पता है तीनों का ही प्लस आई इफेक्ट है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन दर्शाता है? CT3, उससे कम CD3 और सबसे कम CH3, और जिसका प्लस आई सबसे कम उसका माइनस आई सबसे ज्यादा, तो या जिसका प्लस आई सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं 14। देखो CH2 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 ये तो सेम है, यहां पर CH3 प्लस आई, CCl3 माइनस आई और CF3 बहुत ही ज्यादा माइनस आई। तो इस सिचुएशन में तो सिंपल है, आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो आज की क्लास में हमने 3 इंटरमीडिएट पढ़ लिए, एक तो कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन, और तीनों की स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हमने पढ़ लिया है कि प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर कैसे इनकी स्टेबिलिटी को निकाला जाता है। थैंक यू।